ब्लॉगर कस्टम रीडायरेक्ट क्या होता है? ब्लॉगर कस्टम रीडायरेक्ट एक पावरफुल एसईओ है, यूजर्स एक्सपीरियंस फीचर्स है। इससे आप अपनी वेबसाइट के पुराने पेज के यूआरएल को नए पेज पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। आम भाषा में कहूँ तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे 404 का एरर नहीं आता है और गूगल रैंकिंग भी सेफ रहती है। चलिए इसे बिल्कुल डिटेल और सिंपल भाषा में समझते हैं। कस्टम रीडायरेक्ट क्या होता है? ब्लॉगर का कस्टम रीडायरेक्ट फीचर आपको अलाउ करता है आप पुराने यूआरएल को नए यूआरएल पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। आम भाषा में कहूँ तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा, आपको 404 का जो एरर आता है वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, डिलीट पोस्ट को न्यू पोस्ट पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चौथा, यूआरएल स्ट्रक्चर की मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। पांचवा, एसईओ लूज नहीं होता है, मतलब खोता नहीं है। इसका मतलब यूजर्स ने अगर गलत यूआरएल खोला है तो वह सही यूआरएल पे पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली। कस्टम रीडायरेक्ट की क्यों ज़रूरत पड़ती है? पहला, पोस्ट डिलीट कर दी हो। अगर आपने अपनी पुरानी पोस्ट डिलीट कर दी हो तो उसका लिंक ओपन करने पर 404 का एरर आता है और रीडायरेक्ट करने से ट्रैफिक वेस्ट नहीं जाता है। दूसरा, पोस्ट यूआरएल चेंज कर दिया हो। अगर आपने पोस्ट का परमालिंक बदल दिया है तो ओल्ड यूआरएल गूगल में रह जाता है। रीडायरेक्ट लगाकर एसईओ ड्रॉप नहीं होता है। ब्लॉगर में कस्टम रीडायरेक्ट कैसे सेट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ। इसे फॉलो कर लें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिससे कि आपका अपना ट्रैफिक लूज़ नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपना ब्लॉगर खोल लेना है और ये 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये सेटिंग वाला ऑप्शन ढूंढना है। फिर उसके बाद हमें स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। स्क्रॉल करने के बाद ये रीडायरेक्ट या एरर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर हमें क्लिक करना है। अब ये एड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्रॉम टू। तो जो पोस्ट हम डिलीट करने वाले हैं उस पोस्ट का यूआरएल हम यहाँ पेस्ट करेंगे। करना कैसे है मैं दिखा रहा हूँ। तो वापस हमें बैक आ जाना, पोस्ट देखनी है। तो मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ ये वाली। तो ये पोस्ट हम डिलीट करेंगे। तो उससे पहले मैं ये कॉपी कर लेता हूँ उसका लिंक और यहाँ अपने नोट्स में पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना लिंक यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब वापस हमें आ जाना अपने ब्लॉगर में, क्योंकि ये लिंक हो जाएगा डिलीट करने के बाद। तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, कौन सा था, बिहार इलेक्शन वाला। तो अब वापस हमें वहीं पर आ जाना है। ये आइए यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ये। और एक बात और, हाँ याद रखना इस बात को, जब भी हमें अपना यूआरएल यहाँ पर डालना है तो पूरा नहीं डालना है। ये .com दिखाई दे रहा है, इससे आगे वाला ये स्लैश दिखाई दे रहा है, इसे काट के यहाँ से ये सब उससे आगे का पूरा जितना भी है सब हटा देंगे और बाद वाला मतलब पीछे वाला रहने देंगे। इसे सिंपल हम सेव पर क्लिक कर देंगे और सेव पर हम क्लिक कर देंगे। अभी अब हमें ये पोस्ट किस पर ट्रांसफ़र करनी है वाली पोस्ट हम ले लेते हैं। जैसे कि मैं ये वाली पोस्ट ले लेता हूँ, रिंकू सिंह वाली। इसे मैंने कॉपी कर लिया
वापस हम वहीं में आ जाएंगे। ओपन कर लेते हैं और जिस पर हमें ट्रांसफ़र करना है वो पोस्ट हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद सिंपल वही ये मतलब तारीख है 2025/9 से पहला हमें जितना भी है सब काट देना है और बाद वाला रहने देना है। और ये परमानेंट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जब हम ये करते हैं तो हमारा ये रीडायरेक्ट है वो 301 में चला जाएगा। तो हम सिंपल इसे सेव पर मतलब ओके पर हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे कि मैंने अपनी पोस्ट पर रीडायरेक्ट लगा दिया है। अब मैं अपनी पोस्ट कर देता हूँ डिलीट, बिहार इलेक्शन वाली ये कर दी मैंने डिलीट। तो उस पोस्ट का तो ये यूआरएल निकल गया, वो पोस्ट का यूआरएल मुझे लेना है सिंपल यहाँ से। ये यूआरएल मैंने यहाँ पे क्यों पेस्ट करा मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम अपने यूआरएल अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप पे या गूगल पे एक समझ लो एक तरह से ये इंडेक्स हो जाता है। तो इंडेक्स होने के बाद ना वही जो हमने यूआरएल अभी मतलब पोस्ट डिलीट करी है तो उस पोस्ट का यूआरएल हमारे गूगल पर रह जाता है। जब लोग उस पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर पहुंचते हैं तो उसे 404 का एरर दिखाता है, 404 का एरर दिखाई देता है। तो उससे हमारा ट्रैफिक लूज़ होता है, मतलब एक तरीके से खोता है। तो वो ट्रैफिक खोए ना, इसलिए हम रीडायरेक्ट का उपयोग करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको अभी ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने पोस्ट डिलीट कर दी है तो उस पोस्ट का मैंने लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रिंकू सिंह वाला जो हमने जिस पेज पे रीडायरेक्ट करा था वो पेज हमारा ओपन हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम सिंपल बैक आ जाएंगे। अब ये है, मैं ये पोस्ट अभी डिलीट करता हूँ, इसका लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए मैं लिंक कॉपी कर लिया, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यही चीज़ ओपन करूँगा तो ये पोस्ट रीडायरेक्ट नहीं होगी क्योंकि हमने करी नहीं है। इस पर ये वाला एरर दिखाई देगा। देखिए पेज नोट फंड, सॉरी दिस पेज यू आर लुकिंग फॉर इन दी ब्लॉग संजय सैनी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ब्लॉग है नहीं। तो इससे जब भी लोग हमारी वेबसाइट पर आते हैं, मतलब उस पेज के लिंक पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर आते हैं, तो ये चीज़ उन्हें दिखाई देगी। इससे हमारा ट्रैफिक लूज होगा और SEO भी कमज़ोर होगा। तो सिंपल हमें जब भी हमें अपनी पोस्ट डिलीट करनी हो तो उससे पहले उस पोस्ट का रीडायरेक्ट का चेंज ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमारा ट्रैफिक भी लूज नहीं होगा और SEO भी स्ट्रॉन्ग बने रहेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली एक और न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।